एक छोटे से गांव की डिजाइनर कैसे बन गई परिस्तान की सबसे बड़ी शाही डिजाइनर, जानिए इस जादुई कहानी में। क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों का जादू लिबास में छुप सकता है? एक दफा का जिक्र है, बादलों से भी बुलंद, रोशनियों से जगमगाते परिस्तान में एक निहायत हसीन और बावकार रानी हुकूमत करती थी। उसका नाम था परी फायका रानी। परी फायका रानी को सारा परिस्तान हैरत से भरी आंखों से देखता था, मगर एक मसला था। परी फायका रानी को रोज एक जैसे लिबास पहनकर थकन और बेजारी होने लगी थी। चाहे उसका खजाना सुनहरी, चांदी, मोतियों और जवाहरात से भरपूर लिबासों से भरा हो, मगर इन सब में वो नया जादू नहीं था जो रानी महसूस करना चाहती थी। एक सुबह परी फायका रानी ने गहरा सांस लिया और अपनी फेरी मेड्स अबीरा को हुक्म दिया, जाओ और मुझे परिस्तान की सबसे बेहतरीन डिजाइनर लाकर दो, ऐसी डिजाइनर जो जादू को लिबासों में बुन सके। फेरी मेड्स अबीरा पूरे परिस्तान में उड़ती फिरी और चंद ही घंटों में खबर ले आई कि जंगल के किनारे एक छोटे मगर बेहद दिलकश घर में एक लाजवाब डिजाइनर रहती है। उसका नाम है ज़ैनब। ज़ैनब वो परी जो रंगों से बात करती थी। ज़ैनब आम परी नहीं थी, कहा जाता था कि वो रंगों की ज़बान समझती है, हर धागे में छुपा जादू देख सकती है, और जब वो सिलाई शुरू करती तो धागे खुद ब खुद नाचने लगते। परी फायका रानी का पैगाम मिलते ही डिज़ाइनर ज़ैनब परी का दिल धड़क उठा। ये उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका था। वो महल पहुंची, झुकी और एहतराम से बोली, बहुक्म परी फायका रानी, मैं हाजिर हूँ। रानी ने परी फायका को गौर से देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ ऐसा बना सको जो परिस्तान में पहले कभी न देखा गया हो, तो मैं तुम्हें अपनी शाही डिजाइनर बना दूंगी। परी ज़ैनब के अंदर जादू की लहर दौड़ गई। उसने मोहलत मांगी। रानी परी फायका ने उसे 5 दिन दिए। ज़ैनब परी महल से निकली और सीधी स्याह जंगल की तरफ रवाना हो गई। ये जंगल आम नहीं था। यहाँ दरख्त सरगोशियों में बातें करते, पत्ते चमकते और हवा जादू की खुशबू देती थी। दरमियान में झाड़ियों से हल्की सी रोशनी फूटी। एक चमकता हुआ पोर्टल खुल गया। बस यही है, ज़ैनब परी ने कहा। वो अंदर दाखिल हुई और लम्हों में इंसानी दुनिया में पहुंच गई। यहाँ उसने अपनी पुरानी दोस्त अबीरा परी को ढूंढा, जो इंसानी दुनिया की एक निहायत तख्लीकी, जदीद और फैशनेबल डिज़ाइनर थी। ज़ैनब परी उसके कमरे में दाखिल हुई और अंदर मौजूद लिबासों की नफासत देखकर हैरान रह गई। सिल्क, नेट, ब्राइडल का जादू, जदीद पैटर्न। इतने में अबीरा परी दाखिल हुई और ज़ैनब परी को देखकर खुशी से चीख पड़ी, इतने साल बाद तुम! ज़ैनब परी ने सारा माजरा बताया। अबीरा परी ने फौरन कहा, 5 दिन? चल फिर, हम एक ऐसा शाहकार बनाएंगे जो 2 दुनियाओं का मिलाप हो। चांदनी रात में ज़ैनब परी ने अपनी छड़ी घुमाई। हवा में चांदनी के जर्रात चमके और अगले ही लम्हे दोनों, ज़ैनब परी और अबीरा परी, आसमान के ऊपर उड़ती हुई परिस्तान पहुंच गईं। 5 दिन तक ज़ैनब परी और अबीरा परी ने मुख्तलिफ कमरों में जादुई मशीनें चलाईं, रंगों को मिलाकर आसमानी शेड्स बनाए, गुलाबी बादलों से कपड़े तैयार किए, चांदी के धागों में जुगनुओं की रोशनी भरी और परों को ऐसे डिज़ाइन किया कि वो लिबास के साथ सांस लेते महसूस होते। पहली बार किसी ने लिबास और पर मुकम्मल तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़कर फ्लाइंग ड्रेसेस बनाए। 5 दिन गुजरे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वक्त थम गया हो। बलाखिर ड्रेसेस तैयार थे। जादू, रंग, रोशनी और ख्वाबों का मुकम्मल इम्तिजाज। शानदार परी फैशन शो। ज़ैनब परी और अबीरा परी ड्रेसेस लेकर महल पहुंची। परी फायका रानी ने हुक्म दिया, परियां सब तैयार हों। एक एक परी बाहर आई। नीले आसमान जैसी विंग्स, सुनहरी गुब्बारे जैसे गाउन, बादलों के रंग जैसे फ्रॉक, जुगनुओं की रोशनी से बना दुपट्टा, पानी की लहरों जैसी चमक, हर ड्रेस पिछले से ज्यादा दिलकश। परी फायका रानी तो हैरत में डूब गई, और जब आखिरी परी पहन कर आई तो पूरा हॉल चमक उठा। ज़ैनब परी ने इसमें टूटते हुए सितारों का जादू भरा था। ताज और विदा। परी फायका रानी ने तालियां बजाईं और बोली, ज़ैनब परी, आज से तुम परिस्तान की शाही डिजाइनर हो। उसने ज़ैनब परी के सर पर ताज रखा,
फिर अबीरा परी को कीमती जवाहरात, मोती, सुनहरे थैले और एक जादुई शॉल देकर वापस इंसानी दुनिया भेज दिया। अबीरा परी रुखसत हुई, मगर उसकी आंखों में आंसू भी थे और फख्र भी। ज़ैनब परी अब शाही महल में रहकर पूरे परिस्तान के लिए नए नए जादुई दिलकश लिबास बनाने लगी। उसकी शोहरत न सिर्फ परिस्तान बल्कि दूर दराज दुनियाओं में फैल गई और यूं एक ख्वाब हकीकत बना। एक दोस्ती ने दुनिया बदल दी और ज़ैनब परी पूरी दुनिया में जादुई फैशन की मलिका कहलाई जाने लगी।